इससे पहले हमने कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स के मुतालिक जो है वो बात की थी। ये उसका 3rd एपिसोड है। उसमें मैंने मेंशन किया था कि ये जो कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स हैं ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक पेचीदा कम्प्लेक्स किस्म का एक सिंड्रोम है और इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। और सबसे ज़्यादा जो कामन इसका जो असबाब हैं वो दिल के शरियानों की बीमारियां, जिसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, ये सबसे ज़्यादा जो है वो कामन है इसमें। उसके अलावा दिल के वेल्स की बीमारियां, दिल की पैदाइशी बीमारियां, दिल के झिल्ली की बीमारियां और उसके साथ दवाओं जो अमराज़ क़ल्ब की वजह से दवाएं इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, इसी तरह से गुर्दे के मुख्तलिफ़ अमराज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें और सिस्टमिक बीमारियां होती हैं, कैंसर की बीमारी है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं, इन्फेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें मिलके और ये कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स की मुख्तलिफ़ इक़साम के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स हैं जिनको हम CRS कहते हैं, ये 5 हिस्सों में जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। इसमें से जो टाइप 1 और टाइप 2 हैं ये कार्डियोरीनल इनको कहते हैं। इसका मकसद ये है कि पहले दिल इन्वॉल्व होता है फिर वो गुर्दों को मुतासर करता है, यानी दिल की बीमारी पहले आती है फिर वो गुर्दों को मुतासर करती है। अब इसका दारोमदार जो है वो उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो बीमारी की शिद्दत के लिहाज से कि कौन सी बीमारी अक्यूट है, अक्यूट क्रानिक की तरफ लेके जाती है, या अक्यूट दिल की जो बीमारी है वो भी अक्यूट है, और जो गुर्दे जो हैं वो पहली दफ़ा मुतासर होके वो भी शिद्दत के साथ जो है वो रूनुमा होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इस तरह से, तो जो कौन सा आर्गन कौन सा आज़ा पहले इन्वॉल्व होता है तो ये उस पर जो है वो डिपेंड करता है। इस तरह से जो टाइप 3 और टाइप 4 वाले मरीज़ होते हैं उनमें जो है वो गुर्दे पहले मुतासर होते हैं, गुर्दे की बीमारी पहले होती है और उस गुर्दों की बीमारी की वजह से उस वक्त या उसके बाद या इलाज के दौरान फिर दिल इन्वॉल्व होता है। दिल की बीमारी जो है वो रूनुमा होती है, किसी को पेरिकार्डियल एफिशिएंसी होता है, किसी को कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स, दिल बढ़ जाता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, दिल के वेल जो है वो लीक करने लगते हैं, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ऑर्टिक डिसेक्शन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ जो है वो शामिल हो जाती हैं। जो 5वां नंबर होता है उसमें फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो ये 5 किस्म जो है यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब किए हैं। ये जो ऊपर लाइन है यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये टाइप 1 और ये टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 में यहाँ पर ये दिल नज़र आ रही हैं दोनों और ये गुर्दे नज़र आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि पहले टाइप 1 में जो है वो ये अक्यूट यानी शदीद किस्म की जो बीमारी, शदीद दिल की बीमारी, शदीद गुर्दों को मुतासर करती है। टाइप 2 जो है ये पुरानी दिल के अमराज़ क़ल्ब जो है वो पुराने गुर्दियों की बीमारियों का सबब बनते हैं, CKD जिनको बोलते हैं। तो ये 2 जो हैं टाइप 1 और टाइप 2 ये दिल की बीमारी पहल करती है और फिर गुर्दों को मुतासर करती है। तो ये शदीद भी होती है, पुरानी भी होती है, यानी अक्यूट भी होती है, क्रॉनिक भी होती है, और इसी तरह से गुर्दों को भी अक्यूट और क्रॉनिक जो है वो पुराना और नया पहली दफ़ा शिद्दत के साथ जो है वो इन्वॉल्व करता है। उसके बाद 2 यहाँ पर ये टाइप 3 एंड टाइप 4, ये पहले गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं अक्यूट यानी शिद्दत के साथ, पहली दफ़ा गुर्दे इन्वॉल्व हुए और पहली दफ़ा ये दिल को मुतासर करते हैं। इससे पहले दिल की कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन गुर्दों की वजह से दिल जो है वो बीमार पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसी तरह से गुर्दे की पुरानी बीमारियां होती हैं, डायलिसिस के मरीज़ होते हैं, पुराने किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन पुराने गुर्दों के प्रॉब्लम्स की वजह से दिल की बीमारियां, पुरानी बीमारियां जो है वो सामने आती हैं। जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और क्रॉनिक हार्ट फेलियर है। इसी तरह से जो है वो
अक्यूट किडनी डिजीज़ है, कोई अक्यूट गुर्दे जो है वो फेल हो जाते हैं और उसके साथ जो है वो अक्यूट कभी कभार जो है वो कार्डियक टम्पोनाट पेरिकार्डियल इफ्यूजन के साथ मरीज़ कार्डियक टम्पोनाट के साथ जो है वो दाखिल हो जाते हैं, एओर्टिक डिसेक्शन के साथ जो है वो दाखिल हो जाते हैं। तो लिहाजा इस किस्म की जो है वो नौबतें आती रहती हैं। पांचवा जो है वो उसको समझना जो है वो ज़रूरी है, जो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, रेयर है, लेकिन जब होता है तो उसकी मॉर्टलिटी जो है वो ज़्यादा है, यानी मौत की शरह जो है वो ज़्यादा है। उसमें ये होता है कि कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होते हैं और वो कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सिस्टमिक प्रॉब्लम कोई रेयर है यानी नहीं होते हैं या होते हैं वो, लेकिन उनकी तशख़ीस करने में देर हो जाती है, ताख़ीर हो जाती है। जब उनको तशख़ीस करने में जब देर हो जाती है तो फिर गुर्दे और दिल दोनों एट अ टाइम जो है वो मुतासर होते हैं। तो ये जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इन्फेक्शंस हैं, सेप्सिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जो हैं ये एट अ टाइम दिल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हार्ट अटैक भी होता है, हार्ट फेलियर भी होता है, कार्डियोजेनिक शॉक भी उससे हो सकती है और साथ में जो है गुर्दे भी, यानी दोनों जब इस बीमारी की तशख़ीस होती है तो जब तक हम तशख़ीस इसकी करते हैं कनेक्टिव टिश्यू सिस्टमिक लूपस आर्थराइटिस वगैरह की तशख़ीस होती है, जब ये तशख़ीस करके ख़त्म ही मुश्किल से करते हैं तो पता चलता है कि उनके दिल और गुर्दे ऑलरेडी जो है वो मुतासर हो चुके हैं, तो इसको हम टाइप 5 कहते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस या मुख्तलिफ़ इक़साम के कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स होते हैं, ये ना सिर्फ डॉक्टर्स को समझना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो प्राइमरी फिजिशियंस हैं वो प्राइमरी फिजिशियंस जो हैं वो गेट कीपर की तरह हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो गली महलों में जो मरीज़ होते हैं वो अपने फैमिली फिजिशियन के साथ मशवरा करते हैं। जब वो फैमिली फिजिशियन के साथ यानी सबसे पहले जो गेट है वो वहाँ पर जाते हैं। अब फैमिली फिजिशियंस को इन चीज़ों को समझना हमसे ज़्यादा जो है सबसे पहले, क्योंकि जब तक वो ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो फिर मरीज़ों को सही तरह से सही टाइम पर रेफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो फैमिली फिजिशियंस की लेवल पर उनकी तशख़ीस और इलाज जो है वो मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये कि मुश्किल है एक किस्म का, क्योंकि उनके पास सहूलतें नहीं होती हैं। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को समझेंगे तो फिर मरीज़ों को सही जगह सही डॉक्टर के पास रेफ़र करके उनके दिल और गुर्दों को एडवांस स्टेज में यानी लाइलाज होने से जो है आप उनको बचा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों बर वक्त पर कोशिश ना की जाए तो ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो लाइलाज होके या मौत का शिकार, कितने ऐसे नौजवान जो हार्ट फेलियर के मरीज़ में यहाँ प्रैक्टिस में देखता हूँ, जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी एडवांस हार्ट फेलियर के साथ आते हैं, ऑलरेडी उनके गुर्दे जिगर सारी चीज़ें मुतासर हो चुकी होती हैं और हम उनके लिए फिर जो है वो हमारे मुल्क में ख़ास करके ऐसे मरीज़ों के लिए तशख़ीस और इलाज की सहूलतें नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास इलाज की सहूलतें नहीं हैं, वो भी आ जाएंगी एक न एक वक्त, और लेकिन जो कुछ हमारे हाथ में क्या है कि हम उनको प्रिवेंट करें, उनको एडवांस में स्टेजेस में जाने से बचाएं, रोकें, और उसके लिए वक्त जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। चाहे गुर्दे हों चाहे दिल हों, दोनों में जो है वो वक्त जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वक्त पर जो है वो सही जगह पर जो है वो सही मरीज़ों को सही जगह पर जो रेफ़र करके और उनको लाइलाज होने से बचाएं। शुक्रिया।